हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं थर्ड, और थर्ड यूनिट के हम कितने लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं? हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेक्चर 4 करेंगे। और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं? हम क्वेश्चन 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और लॉगरिथम फंक्शन के, कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। और जो फर्स्ट लेक्चर था वो अपना था इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हमने थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर की भी डिटेल मैंने कंप्लीट करवाई है। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेक्चर देखे, ताकि उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जल्दी से जल्दी आप सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिस बच्चे ने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कौन सा क्वेश्चन है अपना? इनफाइनाइट, किसका? इनफाइनाइट सीरीज का। इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं ये डिस्कस वैसे हम कर चुके हैं, बट हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। अगर यहाँ पर जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता है तो आपको क्या करना है? अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाया और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज रख दो, प्लस कितनी टाइम्स रिपीट हुआ आपको लिखना है, y टाइम्स रिपीट हुआ। कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है? y टाइम्स रिपीट हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इनफाइनाइट सीरीज वाला। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और मेथड है वो सबका सेम है। बस एक बार आपको क्वेश्चन की टाइप समझ में आनी चाहिए कि कभी अंडर रूट देख के आपको जलना हो जाओ। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन किसके होते हैं? इनफाइनाइट सीरीज के। तो वो क्वेश्चन पहचानना आप कब सीखोगे? जब आप इस चैप्टर को डिटेल से, अगर आपको ये चैप्टर आपने डिटेल से अगर इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन देखते ही तुरंत पता चल जाएगा आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है, ये एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में अनदर फंक्शन है उसका, उस टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो उसके लिए आप फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन का है उसको जाके प्लीज जरूर देखें, ताकि आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आपका बेसिक क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इस अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा x प्लस y। अब आप क्या करोगे? आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया आपने बोथ साइड, तो सम ऑफ 2 फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे अप्लाई करते हो? दोनों के ऊपर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से y स्क्वायर x की n का डेरिवेटिव हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है ये सिंपल। तो बार बार अगर आप फॉर्मूले को ही लिखोगे तो आप ये 1 मार्क्स तो कम से कम ले सकते हो ना। n इंटू पावर आ गया, वेरिएबल एज इट इज, पावर में से घट गया, और डेरिवेटिव ऑफ x, तो यहाँ से आया आपका n x की पावर n माइनस 1, और x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। तो यहाँ से y स्क्वायर है, जैसे आपने x की n किया है, x की n का किया, वैसे ही आप y की n का कर लो। y की 2 का पावर आ गया, वेरिएबल एज इट इज, पावर में से 1 घट गया, और विद रिस्पेक्ट टू x y का डेरिवेटिव कर लो। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1, प्लस y का विद रिस्पेक्ट टू अगर आप x करते हो तो dy बाई dx बन जाएगा। तो यहाँ से आया आपका 2y, और y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। क्या करोगे? ये दोनों dy बाई dx है, इसको आप इधर ले आए, तो यहाँ से हम यहाँ करेंगे 2y dy बाई dx माइनस का dy बाई dx इज इक्वल टू 1। दोनों जगह से आप dy अपॉन में dx को मन आउट निकाल लो। क्या बचा अंदर? यहाँ 2y बचा, यहाँ पर 1 इक्वल टू 1। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी dy बाई
डी एक्स की जो आ जाएगी 1 अपॉन ये 2y माइनस 1, इधर मल्टीप्लाई में था 2y माइनस 1, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक क्विक रिवीजन देखो क्या था बेटा, इनफाइनाइट एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस एक्स इनफाइनाइट टाइम रिपीट हुई है, तो आपको एक बार अंडर रूट लगा देना है। यहाँ पर जो भी फंक्शन है ना सेम फंक्शन मिलेगा, ये कंडीशन होते हैं। साइन एक्स है तो हर जगह साइन एक्स मिलेगा, log एक्स है तो हर जगह log एक्स मिलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज लिखना, प्लस वो कितनी बार रिपीट हुआ है, वो y टाइम्स रिपीट हुआ है। अंडर रूट है तो आप अंडर रूट लगाओ, अदरवाइज बगैर रूट का है तो आप रूट नहीं लगाओगे। अब अंडर रूट हटाने के लिए आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट हो गया। क्यों? अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और उसका स्क्वेयर किया तो हाफ से ये कैंसिल आउट हो जाती है। इतना तो मैं अंडरस्टैंड कर ही सकते हो कि आपको पता होगा, क्योंकि कोई 10th करके आया, कोई 12th करके आया है। क्लियर है? तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया आपका। हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया, बोथ साइड वाई स्क्वायर का अलग, एक्स का अलग और वाई का अलग। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो तो आपको पता 1 आ जाता है, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो dy बाई dx। और लेफ्ट हैंड साइड में y की n का जैसे करोगे तो पावर आ गया आई, पावर में से घट गया y का विद रिस्पेक्ट टू x, वो बन गया आपका dy बाई dx। ये dy बाई dx इधर ले आओ इस dy बाई dx की साइड में, तो यहाँ से दोनों साइड से dy बाई dx दोनों जगह से कॉमन आउट, 2y रह गया, यहाँ पर 1 रह गया इक्वल टू 1, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2y माइनस 1। कितनी आ गई 1 अपॉन 2y माइनस 1। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जरूरी नहीं यहाँ इन फ्यूचर में आप दूसरा भी कोई एग्जाम देते हो ना, तो वहां पर कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है वो बार में, तो कंपटीशन में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन थर्ड पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल टू अंडर द रूट log x प्लस रूट log x प्लस रूट log x प्लस इनफाइनाइट टाइम आपका रिपीट हुआ है। तो आप क्या करोगे, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आपको अंडर रूट एक बार लगा लेना है जो इनफाइनाइट बार लगा हुआ था। फर्स्ट फंक्शन log x को आप एज इट इज लिख दो, प्लस वो कितनी बार रिपीट हुआ है y टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर है? और अब आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या करोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो y का क्या करोगे होल स्क्वायर और इधर रूट का कर दो log x प्लस y का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y का होल स्क्वायर कितना आ गया log x प्लस y, log x प्लस y। अब आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स आपने अप्लाई कर दिया। अगर आप स्टेप टू स्टेप चलोगे तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस है वो बहुत कम हो जाएंगे, और अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपका जो गलती करने का चांस है वो ज्यादा हो जाएगा। डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, किसके साथ, इधर डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन है, दोनों के ऊपर अलग अलग आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वाई स्क्वायर का कैसे करते हो, जैसे आप एक्स के एन का करते हो, पावर आ गया आई, वेरिएबल एज इट इज, पावर में से एक घट गया, और वाई का डेरिवेटिव ऑफ log x। बेटा एक फॉर्मूला जरूर आप क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला जरूर लिखा करो, ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर होता चला जाए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप हर क्वेश्चन के साथ अगर आप लिखोगे तो आपका धीरे धीरे जो फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और आप करते हो यहाँ पर जो एंगल होता है, एंगल है यहाँ पर x, तो x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो log x का डेरिवेटिव 1/x इनटू में x का डेरिवेटिव, y का विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप करोगे तो dy बाई dx, यहाँ से बना 2y, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, 1/x, x का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस dy बाई dx। वही काम इसको इधर ले आओ, इसको क्या करोगे आप इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2y dy, सॉरी यहाँ लिख लो, चलो थोड़ा सा ऊपर लिख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, 2y dy अपॉन में dx
माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/x। यहाँ से आप डी वाई अपॉन में डी एक्स बेटा कॉमन आउट, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x। अब आपको तो चाहिए सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, तो 1/x ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बेटा अगर आपको वीडियो प्रॉपर अच्छे से नहीं दिख रही है तो आप अपनी वीडियो का है वो क्वालिटी बढ़ा के देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 240 में देखो, 140 नहीं 720 में आप देखो, तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, आपको कोई भी स्टेप वो मिस नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो y इज इक्वल टू क्या था आपका, क्विक रिवीजन देख लो, log x प्लस इनफाइनाइट टाइम्स है, तो आपने एक बार रूट लगाया, log x फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, प्लस y टाइम्स रिपीट हुआ है, अंडर रूट था, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, आपके पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस y। अब आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर लिया, y स्क्वायर का सब के ऊपर आपने क्या कर दिया, डेरिवेटिव है वो अप्लाई कर दिया। तो सम ऑफ टू फंक्शन था, तो उनके ऊपर आप डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करते हो, अलग अलग आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हो। तो y की n का कैसे करते हो, पावर आ गया, i पावर में से घट गया, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो dy बाई dx बन जाएगा। log x का होता है 1/x, x का क्या हो जाएगा 1, और y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा आपका dy बाई dx। दोनों dy बाई dx एक साइड कर लो, तो ये इधर आ जाएगा, प्लस का था माइनस हो गया, दोनों जगह से dy बाई dx कॉमन आउट, 2y माइनस 1 बच गया इज इक्वल टू 1/x। आपको निकालना dy बाई dx, तो 1/x और ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट देखो, अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, आप चाहे कभी भी वीडियो पढ़ रहे हो बेटा किसी भी ईयर में, जरूरी नहीं कि साथ साथ, तो आप बेटा कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना। आप कभी भी कहोगे ना तभी मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, तब भी मेरा टाइम लगेगा तब। अब थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू cos x, बता रही थी ना मान, जरूरी नहीं अंडर रूट वाला ही मिले, cos x इसकी पावर cos x अप टू इनफाइनाइट। अप टू कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, इनफाइनाइट टाइम्स। कितनी बार रिपीट हुआ है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आप कैसे करोगे बेटा, वही प्रोसेस सेम रहेगा। फर्स्ट ये फंक्शन है एज इट इज लिख लो cos x, और कितनी बार रिपीट हुआ है आप लगा लो, y टाइम्स रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, y टाइम्स रिपीट हुआ है। अब आप देखो एक फंक्शन है ये cos x खुद, और y खुद एक फंक्शन है। फंक्शन की पावर, जब भी आप फंक्शन का कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे, तभी मैं बोल रही हूँ आपको कि फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखें, उसको मिस ना करें इंट्रोडक्शन का, वहां से आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता चलेगा, पहचानना सीखोगे आप कि कौन सा फंक्शन और उस टाइप का फंक्शन होगा तो उसके क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर आपका क्वेश्चन बनता है फंक्शन की पावर फंक्शन, तो हमेशा आपको लॉग अप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ, और लास्ट लेक्चर में हम फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ उसको शायद प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि उसके 3 लेक्चर वो छूट गए बेटा, तो कोई बात नहीं, आज अगर उसको 50% समझ में आ रहा है तो फर्स्ट 3 लेक्चर अगर वो देखेगा तो उसके ये बेसिक भी क्लियर, फिर ये क्वेश्चन पूरा उसको इजीली समझ आ जाएगा। आपको पता है कल भी मैंने बताया था जो लास्ट लेक्चर था, कि अगर आप log x का डेरिवेटिव करते हो तो क्या हो जाता है 1/x, अभी भी बताया, और x का डेरिवेटिव करते हो साथ में तो x का 1। और एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है, क्या, log के अंदर जो पावर होती है ना, log x की पावर n, तो यहाँ पर आप पावर को आगे लिख लो, पावर आगे आ जाती है, क्या आ जाती है, पावर आगे आ जाती है। तो log ऑफ y, पावर कितनी थी y, इसको आप आगे लिख लो, log ऑफ आपका बन गया cos x, क्या बन गया, cos x। अब देखो आप कैसे करोगे, ये खुद फंक्शन बन गया, एक फंक्शन ये बन गया, 2 फंक्शन बन गए, इनको आप कैसे सोल्व करोगे,
कैसे सोल्व करोगे, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी कैसे करते हो, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u। क्लियर है? तो अब आप कर दो अप्लाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, कर दिया अप्लाई आपने। तो डेरिवेटिव किया आपने log y का, और इधर आपने डेरिवेटिव किया y इंटू में log cos x का। क्लियर है? आपको पता है log y का होता है 1/y, और अब कर दो y का डेरिवेटिव, और इधर एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लो, u इंटू वी, u फर्स्ट फंक्शन होता है और ये सेकंड, ये फॉर्मूला है। और 1 मार्क्स में कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेता है, वो u इंटू वी ना दे के fx और gx दे रहा है। क्या दे रहा है? fx और gx। तो fx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ fx। क्लियर है? तो y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log cos x प्लस log cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ से आपका क्या बना बेटा, 1/y, y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे dy/dx, y एज इट इज log cos x का, log x का क्या होता है 1/x, तो x की जगह था cos x, 1/cos x हो गया, इनटू में x का डेरिवेटिव करते हो आप, cos x का कर दो, प्लस log cos x एज इट इज, और y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे आपका dy/dx बन जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी वजह से मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है और x की n का डेरिवेटिव क्या होता है। अब यहाँ पर देखो आप, इसको हम यहाँ करेंगे 1/y dy/dx इक्वल टू y में cos x इनटू में cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x, क्या होता है माइनस का sin x, प्लस log ऑफ cos x एज इट इज, और y का विद रिस्पेक्ट टू x आपने किया था तो आपका बन गया था dy/dx। क्या बन गया था आपका dy/dx, क्या बन गया था आपका dy/dx। तो यहाँ से क्या बने आपका बेटा, क्या बना आपका यहाँ से cos x था ना, cos x, हाँ अच्छा, इसमें तो प्रूव भी करना दे रखा था, प्रूव दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x अपॉन में 1 माइनस y log cos x, आंसर उसने दे रखा है। तो ये 1/y dy/dx ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा log cos x dy/dx y। अब बताओ साइन बाई कोस, इसको आप इस कोस को साइन के नीचे लिख लो। अगर आप ये रखते हो साइन बाई कोस, आपका क्या बन जाता है, सॉरी tan x बन जाता है, क्या बन जाएगा tan x, और माइनस आप आगे लिख दो, माइनस आप आगे लिख दो। ये तो आपको पता होगा ना, 10th के अंदर भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना। तो माइनस का y क्या बन गया आपका tan x, साइन बाई कोस क्या होता है tan, और अगर कोस बाई साइन होता तो आपका कोट बन जाता। यहाँ से आप क्या करोगे dy/dx को मन आउट, 1/y माइनस में आपका बच गया log cos x, और इक्वल टू माइनस y tan x। अब यहाँ से आप क्या करोगे, y एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस y log cos x, और थोड़ा कोस को अच्छे से लिखो, 1 माइनस log cos x इक्वल टू माइनस y tan x। अब ये y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर, क्या बन जाएगा y स्क्वायर tan x अपॉन में ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा डिवाइड में 1 माइनस y log cos x, 1 माइनस y log cos x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है?
क्लियर है बेटा? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, होपफुली समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार क्विक रिवीजन देख लो आप। y इज इक्वल टू, ये बगैर रूट वाला था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। y इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हो। उसने एक दे दिया cos x का, अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा तो sin x की पावर sin x हो, tan x हो, secant x हो, कोई सा भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, 6 में से कोई सा भी होगा, सभी का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। तो y इज इक्वल टू cos x इनफाइनाइट टाइम में रिपीट हुआ था, तो cos x की पावर कितनी बार रिपीट हुआ, आपको क्या मानना हो, रिपीट वाली चीज y टाइम्स करना, तो पावर में तो पावर ले लिया, अब ये फंक्शन की पावर फंक्शन थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग लेना पड़ेगा, टेकिंग लोग बोथ साइड, लोग y इज इक्वल टू लोग cos x की पावर y। आपको पता है लोग के अंदर जो पावर होते हैं वो आप अगर किसी फंक्शन के ऊपर लोग अप्लाई करते हो तो पावर को आप आगे ले आओगे, और आगे हो तो उसको आप पीछे भी भेज सकते हो। तो y आगे आया लोग cos x। अब यहाँ पर आपके दो फंक्शन बन गए, आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हो आप, दोनों साइड आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। लोग y का होता 1/y, जैसे लोग x का करते हो 1/x। तो अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy/dx। लेफ्ट हैंड हमारा क्लियर हो गया, 1/y dy/dx हो गया। राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पर आपके दो फंक्शन बन गए, y खुद एक फंक्शन है और log cos x दूसरा फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से y log cos x का, log x का कैसे होता 1/x, तो 1/x की जगह cos x है तो 1/cos x। अब डेरिवेटिव आप कर दो cos x का, प्लस log cos x एज इट इज, y का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आपका बन गया dy/dx। अब यहाँ पर हम यहाँ से 1/y dy/dx, y 1/cos x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस sin x होता है, प्लस log cos x इंटू dy/dx। आपको पता है sin/cos होता है cot x, sin/cos होता है tan x, तो ये इधर रह जाएगा, dy वाला आपने इधर ले आया। यहाँ पर dy/dx कॉमन आउट, यहाँ रह गया 1/y, यहाँ रह गया माइनस log cos x। y था एलसीएम ले लिया आपने, 1 माइनस क्या हो जाएगा, इसके अपोन में 1 है ना, तो ये y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y log cos x हो जाएगा, अपोन में y इक्वल टू माइनस y tan x। ये dy/dx को आपने इधर रखना, y इधर डिवाइड में हो तो उधर मल्टीप्लाई, y की 2 बन जाएगा tan x, और ये मल्टीप्लाई में था तो ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेटा बता देना। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन और लास्ट पार्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये इनफाइनाइट सीरीज वाला, तो आप स्किप ना करें, हो सकता है जो क्वेश्चन आप स्किप करें वही एग्जाम में आ जाए। फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू अंडर द रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x प्लस इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ है। आपका dy/dx क्या आना चाहिए, दे रखा उसने सेकंड स्क्वायर x अपोन में 2y माइनस 1। क्लियर है? ये आपको प्रूव करवाना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है इस टाइप का। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट वाला तो एक बार अंडर रूट ले लिया, फर्स्ट फंक्शन tan x एज इट इज, टाइप चेंज नहीं करने, प्लस y टाइम्स रिपीट हुआ है। अब आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो आप y का होल स्क्वायर कर दो बेटा, tan x प्लस y अंडर रूट था उसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया tan x प्लस y। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। एक एक लाइन एक एक स्टेप लिखो, मैं आपके लिए ही लिखवा रही हूँ ताकि आप 10th करके आओ, और ये +1 2 के क्वेश्चन है, डायरेक्ट एकदम से आपको रटने की जरूरत ना पड़े, स्टेप टू स्टेप आप चलो। तो आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दो y स्क्वायर का, और डेरिवेटिव अप्लाई कर दो आप tan x का, प्लस डेरिवेटिव कर दो y का, y स्क्वायर का x के n का जैसे करते हो आप, पावर आगे आया, पावर में से एक घट गया, और डेरिवेटिव ऑफ y। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x। क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x। जो बच्चा आज ज्वाइन है, मैंने शॉर्ट में डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले बेटा करवा रखे हैं, आप शॉर्ट में जाके देखें, वहां पर मैंने बहुत सारे फॉर्मूले और एग्जांपल हैं वो भी मैं शॉर्ट में डालती हूँ। और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
n का तो सीकेंड स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x का 1 और y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे dy बाई dx। तो यहाँ से बना 2y, y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे dy बाई dx सीकेंड स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। इसको आप इधर ले आओ तो क्या बचे आपका 2y इंटू dy बाई dx माइनस का dy बाई dx इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ से आपका क्या आ गया dy बाई dx को मनाउट 2y माइनस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x और dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर x। ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। और जब आप वीडियो को देख रहे हो ना तो उस टाइम पे पूरा देखो, प्रॉपर देखो, स्पीड में ना देखें, ठीक है? स्पीड में देखोगे तो फिर आपका बेसिक वो क्लियर नहीं हो पाएगा। और देखते वक्त आप नोट्स ना बनाएं। फर्स्ट टाइम आप देखें, सेकंड टाइम से आप क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। और अगर आप वहां पर रुकते हो तो आप फिर दोबारा वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट अगर आपने ले रखा है तो आप वहां से कर सकते हो चेक कहाँ पर गलती हुई। y इज इक्वल टू आपका था क्वेश्चन क्विक रिवीजन देख लो 10x इनफाइनाइट टाइम्स। तो फर्स्ट फंक्शन 10x एज इट इज प्लस कितनी बार रिपीट हुआ y टाइम्स रिपीट हुआ। आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y बन गया आपका। अब आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, बोथ साइड डेरिवेटिव 10x का अलग y का अलग y स्क्वायर का अलग। सम ऑफ टू फंक्शन है तो दोनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होता है। डिफरेंस है तो वहां पर भी माइनस का अलग है, दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है। 10x का डेरिवेटिव आपको पता है सीकेंड स्क्वायर x और x का क्या हो जाता है 1 और y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy बाई dx है। यहाँ पर ये कर भी लो। अगर आप कोई बच्चा पजल होता हो तो एंगल का साथ होता है बेटा डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। इधर पावर आ गया आई, y एज इट इज पावर में से घट गया, y का कर दो विद रिस्पेक्ट टू x जो dy बाई dx बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x का हो गया 1 इंटू dy बाई प्लस में dy बाई dx। जो dy बाई dx इधर 2y की साइड में आ गया, यहाँ से dy बाई dx को मनाउट 2y माइनस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई सीकेंड स्क्वायर x कितनी आ गई सीकेंड स्क्वायर x अपोन में 2y माइनस 1 जो प्रूव करवानी थी। क्लियर है? होपफुली समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना बेटा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आपको लगा वाकई मैडम मेहनत कर रही है, तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।